नेरेशन, आज की क्लास है हमारी नेरेशन। नेरेशन का मतलब होता है कथन, ठीक है ना। नेरेशन का मतलब क्या होता है? कथन। उसका शाब्दिक अर्थ ही कथन होता है, ठीक है ना। और उसका जो कथन होता है, तो नेरेशन की जो उत्पत्ति हुई थी, नेरेशन शब्द का निर्माण हुआ किस प्रकार से हुआ? नेरेशन शब्द का निर्माण नेरेट शब्द से हुआ। किस शब्द से हुआ? नेरेट शब्द से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसका नेरेट का शाब्दिक अर्थ होता है टू से, टू स्टेट, टू से टू स्टेट, ठीक है दोस्तों। नेरेशन, नेरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। और नेरेशन का निर्माण, नेरेशन का निर्माण किस शब्द से हुआ? नेरेशन का निर्माण हुआ था नेरेटर, नेरेट शब्द से। और नेरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टू से टू स्टेट। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई आपको नेरेशन क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं। नेरेशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है दोस्तों, ये समझना है आपको, ठीक है ना। जब कोई ऑडियंस स्पीकर के, जो बोलने वाला, मतलब ऑडियंस होता है, ऑडियंस क्या होता है? श्रोता होता है, सुनने वाला। वो स्पीकर क्या होता है? बोलने वाला। तो जब कोई ऑडियंस स्पीकर के स्टेटमेंट को, जो स्पीकर ने जो स्टेटमेंट दिया, जो कथन कहा है, उसको स्पीकर के ही भाषा में शब्द, मतलब या तो उनकी भाषा में या उनके शब्दों में एक्सप्रेस करना हो जाता है ना। तो क्या होता है, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को, है ना, उसके स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्द को एक्सप्रेस करता है, मतलब जो स्पीकर ने बोला वो वैसा का वैसा ही, वैसा का वैसे ही बोलना, है ना। नहीं आया समझ में? आप समझिए। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑडियंस, है ना, ऑडियंस है ना श्रोता, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है, तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, कितना सिंपल तरीके से बताया दोस्तों, एक बार और समझ लीजिएगा। ऑडियंस जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को, है ना, स्पीकर के भाषा में या शब्द में एक्सप्रेस करता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। इस स्पीच में क्या होता है? स्पीकर के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके रखते हैं, बंद किया जाता है या बंद होता है। देख लीजिएगा, जो स्पीकर है उनका स्टेटमेंट है, ये स्पीकर है ना, बोलने वाला, मतलब स्पीकर ऐसा नहीं कि वो बेबी को बेस्ट पसंद है, वो वाला स्पीकर नहीं, मतलब बोलने वाला। श्वेता सेठ, ये स्पीकर है श्वेता। तो इनका जो स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है? आई एम बिजी। तो ये स्टेटमेंट को क्या करा हमने? इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। तो ये क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट स्पीच कहलाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। वीना सेड टू मी, वीना सेड टू मी, ये स्पीकर है वीना, ठीक है ना। तो इनका जो स्टेटमेंट क्या दिया था? आई लाइक यू वेरी मच। तो इनको क्या करा? इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच। तो इसका परिभाषा देख लीजिएगा, किसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच? ऑडियंस के, मतलब जब कोई ऑडियंस स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर की भाषा में या शब्द में एक्सप्रेस करता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक। और जो इसमें डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर होता है, उनका जो स्टेटमेंट होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है। समझ में आ गया होगा आई थिंक, बहुत अच्छी तरह से दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे तो पता है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। ऐसा समझा रहा हूँ कि हर कोई समझ सके, ठीक। अब देखिए आप, इनडायरेक्ट स्पीच, दूसरा, पहला प्रकार तो होगा डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा देख रहे हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जो ऑडियंस होता है, जो ऑडियंस स्पीकर के जो स्टेटमेंट है, जो ऑडियंस है स्पीकर के स्टेटमेंट को क्या करते हैं? वो ऑडियंस ही एक्सप्रेस करती है, मतलब ऑडियंस एक्सप्रेस करती है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिएगा दोस्तों, मतलब जब कोई ऑडियंस, ऑडियंस है ना श्रोता, है ना, कितनी बार बोलेंगे?
जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को मतलब अपने शब्दों में, ऑडियंस के शब्दों में, उसके शब्द में नहीं, उसको मैं समझाऊंगा किस प्रकार से। तो अपने शब्दों में जो एक्सप्रेस करता है तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है। और इस स्पीच को क्या होते हैं, इस स्पीच में क्या होता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा है उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं और सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ दोस्तों कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो कोई भी ऑडियंस है, कोई स्पीकर है, बोलने वाला है, मतलब जो श्रोता है वो बोलने वाले का जो स्टेटमेंट जो दिया है उन्होंने, उसको उसी की भाषा में बोलता है, उसी की भाषा में एक्सप्रेस करता है। कैसे? जैसे उसने कहा मैं लिख रहा हूँ, उसने कहा मैं लिख रहा हूँ। तो उसने कहा जब वो स्पीकर है, उसने कहा कि मैं लिख रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, उसने कहा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये डायरेक्ट स्पीच में बोला। और अगर मैंने इनडायरेक्ट में बोलना है इसको, तो उसने कहा कि, क्या कहा कि वह लिख रहा है। ठीक, इस प्रकार से तो आपको डायरेक्ट स्पीच भी समझ में आ गया अच्छे से दोस्तों, और इनडायरेक्ट भी समझ में आ गया। इनडायरेक्ट में क्या होता है, ऑडियंस स्पीकर के स्टेटमेंट को ऑडियंस एक्सप्रेस करता है उनकी भाषा में, उनके शब्दों में। कैसे, देख लीजिएगा। इसमें बता रहा हूं मैं। डायरेक्ट में श्वेता सेड आई एम बिजी, श्वेता ने कहा मैं बिजी हूँ। ठीक है। अब इनडायरेक्ट में यही बोलना है, यदि इनको बोलना है तो ये तो स्पीकर ने उसकी भाषा में बोल दिया ना। अब देखिएगा, इसमें नहीं बोला, इसमें वो स्पीकर मतलब इसमें ऑडियंस की भाषा में बोलेगा। देखिए से, श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी, श्वेता ने कहा कि वह बिजी थी, बोला ना इनडायरेक्ट में। वो डायरेक्ट में बोला, ये इनडायरेक्ट में बोला। अब दूसरा देख लीजिएगा, यहाँ से और क्लियर आ जाएगा समझ में। वीना सेड टू मी आई लाइक यू वेरी मच, वीना ने मुझसे कहा आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है, ये स्पीकर था, इनकी ही स्टेटमेंट था, उन्होंने उनकी भाषा में बोला, डायरेक्ट हुआ। अब इनडायरेक्ट में बोलना है तो वीना टोल्ड मी दैट शी लाइक्ड मी वेरी मच, मीना ने मुझसे कहा कि वह मुझे, देखिए वह मुझे, या तो उनकी उनकी भाषा में बोला था ना कि मैं तुम्हें बहुत अधिक पसंद करती हूँ, पर हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, उसने मुझसे कहा, वीना ने मुझसे कहा कि वह मुझे बहुत अधिक पसंद करती है, बहुत अधिक पसंद करती थी। ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट में हुआ। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी क्लास भी है। और आप यदि बेसिक चीज समझ लेंगे ना, तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझेंगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये मेन चीज समझना बहुत जरूरी है। क्या होते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या होते हैं यार कथन, क्या होते हैं ये क्या होते हैं, वो कंफ्यूजन दूर करना है आपको। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट स्पीच पर, क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे हमारे स्टेप बाय स्टेप। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, जब तक कि हम पूरा नरेशन को, पूरा कथन को हम सीख नहीं लेते हैं, आउटलाइन ही सीखते हैं। जब आउटलाइन ही सीखेंगे तो मेन चीज कैसे सीखेंगे, वो तो रट्टा मारना होगा ना, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, है ना। रटते गए, जाल में फंस गए, फिर भी बोल रहे हैं शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं। जब हमें नीचे की चीजें सारी समझ में आ जाएगी तो ऊपर की तो आना ही है, फिर तो कोई रोक नहीं सकता हमको समझने से। तो डायरेक्ट स्पीच के फिर दो भाग हुए, दो प्रकार हुए, क्योंकि एक जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना, उसमें दो भाग होते हैं, ये एक तो ये, एक ये, दो भाग दिखाई दे रहे हैं ना। तो डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। एक तो होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। और जब हम छोटे थे ना, जब हम इस चीज को सीखने जा रहे थे ना, तो हम खुद कंफ्यूजन में थे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है यार। तो आज तुमको बहुत क्लियर करके बता रहा हूं मैं कि जो डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है ना, श्वेता सेड आई एम बिजी, इसमें मतलब जो डायरेक्ट स्पीच है उसके दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो मतलब दो भागों में बंटा हुआ रहता है, कहने का मतलब ऐसे बोल दीजिएगा, दो भागों में बंटा हुआ रहता है। एक तो रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है, तो देख लीजिएगा। जैसे मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है ही सेड है, तो ये हमारा क्या हुआ, रिपोर्टिंग
ये हुआ हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, ये तो हमारा हुआ रिपोर्टिंग स्पीच। और ये आई एम हंग्री, ये हुआ हमारा रिपोर्टेड, क्या हुआ, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों समझ में आया ना, ये दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, एक तो रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। और यदि इसमें जो यूज्ड हो रही है, जो वर्ब यूज्ड हो रही है, वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सी वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसमें जो प्रयुक्त जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसमें प्रयुक्त वर्ब है रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक, सिंपल है, वो तो नाम से तो पता चल रहा है। इसमें जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मेन चीज अपना समझ में आ गई कि डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच का, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, तो ये समझना है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब मेन चीज होता है रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ से यहाँ के आधार पे यदि इसकी सबसे जरूरी चीज, और सुन लो नोट विशेष, हम नरेशन सीखने जा रहे हैं, तो नरेशन में सबसे पॉइंटेड बात यह है, सबसे पॉइंटेड बात यह है कि जो स्पीकर हैं, जो भी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब पे मेन फोकस किया जाता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये स्टेटमेंट है, इसमें क्या होगा, क्या चेंजेस होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम तो देखेंगे ही नेक्स्ट क्लास में, वो तो देखना ही है। तो आज हमने आउटलाइन पढ़ा दोस्तों, समझा, अच्छे से समझाया हमने, मेरा पूरा मतलब कोशिश किया हमने कि समझाने की, कि अच्छे से अच्छे हर किसी लड़के को, छोटे से लगा के बड़े तक को अच्छे से समझ में आ जाए, उस प्रकार से हमने समझाया। ठीक है, यदि फिर भी आपको समझना है तो मैं मुखाग्र और बता देता हूँ और समझा देता हूँ, सुन लीजिएगा आप। नेरेशन, आज की क्लास थी हमारी नेरेशन की। तो नेरेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, कथन। क्या होता है, कथन। ठीक है ना, तो जो नरेशन है, तो इस शब्द का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो इसका निर्माण हुआ नेरेट नामक शब्द से। नेरेट नामक शब्द से हुआ, और नेरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है टू से या टू स्टेट, या तो टू से होता है या टू स्टेट होता है। ठीक है ना, अब फिर देखा हमने नेरेशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं नेरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच देखा हमने। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है ये देख लीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब कोई ऑडियंस है ना, जो ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, सुनने वाला ऑडियंस है ना, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के जो स्टेटमेंट को, है ना, स्पीकर के शब्दों या भाषा में, शब्दों में या भाषा में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, उससे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इस स्पीच में क्या होता है, जो स्टेटमेंट होता है स्पीकर का, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ठीक, समझ में आ गया आपको। इनडायरेक्ट स्पीच और देख लो, डायरेक्ट हो गए ना, इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई ऑडियंस क्या करती है, किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो वो भी हमने समझ लिया। और इसमें क्या होता है, जो इन्वर्टेड कामों में जो रहता है वो हट जाता है, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वो तो अपन रूल्स आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सिंपल बन जाएगा दोस्तों नरेशन। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट स्पीच से आप इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत आसानी से बदल सकोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। इसके कुछ और भी चीज़ें हो रही देखना है। देखिए हमने कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होते हैं, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला भाग होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना, और इसमें जो प्रयुक्त है वो वर्ब, तो उसी के नाम से रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी, और इसमें प्रयुक्त है तो वो तो रिपोर्टेड वर्ब रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन नेक्स्ट क्लास में जब भी देखने जाएंगे तो वाक्य के प्रकार रहेंगे, है ना, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन सारे वाक्यों को इतना अच्छे से समझेंगे, जितना भी एग्जाम में आया ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार डिफिकल्ट, ये टफ चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल है यदि आप अच्छे से समझोगे तो। ठीक है,
Thanks for watching me. Thanks for listening me. Thank you very much.